नहीं आनी है, कब्र से इनकार कर दो, आखिरत के दिन से इनकार कर दो और कह दो जहन्नम भी नहीं है, जन्नत भी नहीं है, ना कल क़यामत का दिन होना है। ना मुझको मैं इस काबिल समझता हूँ, ना इस लायक समझता हूँ, लेकिन अल्लाह मेरे को यहाँ तक अगर लेके आता है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। ये शहर हैदराबाद के मुशीराबाद की मस्जिद का मंजर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुनव्वर फारूकी की जानिब से बयान किया जा रहा है। अब ये वीडियो जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया के ऊपर बवाल मच चुका है। एक बड़ी तादाद में लोग मुनव्वर फारूकी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मस्जिद इंतज़ामिया को लेकर उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। देखिए, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको भी जवाब दिया जाएगा। और शहर हैदराबाद के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाक़या पेश आया था। चंद दिन पहले एक लड़की का कत्ल कर दिया गया था। अब देखिए, रीज़न मालूम ये हुआ कि सिर्फ़ एक बैट की वजह से ये हुआ है। क्या है डिटेल्स, आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे और वो डिटेल्स सुन के आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा हैदराबाद के अंदर आज किंग कोबरा भी पकड़ा गया है। पता नहीं अपने से जलने वाले कब इस तरह से पकड़े जाएंगे, लेकिन जितने भी जलने वाले हैं उनसे गुजारिश है, एक बार देख लो तुम्हारा असली रूप ये है। कहाँ पे पकड़ा गया वो डिटेल भी आपको बताएंगे। परसों ये भाई की अपन फोटो दिखाए थे, एक्टर है नो। तो सवाल ये है कि ऐसी बॉडी बनाना बोले तो क्या करना। तो जवाब सिंपल है, इतनी अच्छी बॉडी बनाने के बाद में भी हैदराबाद के अंदर कोई भी आपको नोरा फतेही नहीं मिलने वाली है। उसका एग्जैक्ट रीजन XYZ हो सकता है जो आप गेस कर ले सकते। एग्जैक्ट रीजन अगर मैं बोल दिया तो खुद को नोरा फतेही समझने वालों के दिलों के ऊपर छुरियां चल जाती और खून खराबे में अपन बिलीव नहीं रखते। तो अननेसेसरी नोरा फतेही मिलना बोल के इस तरह की बॉडी के ऊपर वर्कआउट को करो, खाली अपनी सेहत बनाने के लिए करो, जिम को जाओ, मेहनत करो। और रियल मियां भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बोले तो आगे की अपडेट्स आज की कवर करेंगे। शहर हैदराबाद के मुशीराबाद में एक मस्जिद है, वहाँ पे मुफ्ती अनस और मुनव्वर फारूकी दोनों आते हैं, उसके बाद में वहाँ पे बयान करते हैं। अब देखिए, ये बयान का किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया के ऊपर डाला। वीडियो भी वायरल हो गया, लेकिन काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बोल रहे कि मुनव्वर फारूकी को वहाँ पे कहीं को बिठाए चेयर दे के। तो मुनव्वर फारूकी वहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं कर रहा, मुनव्वर फारूकी वहाँ पे दीन की बात कर रहा है, इसके वास्ते उसको बिठा। आजकल के जितने भी मुसलमान ये वीडियो को देखने के बाद में कमेंट कर रहे हैं, देखिए इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करने वाले मुसलमान है वो, तो उन लोगों को तो ऐसी लगता है एक मौलवी अगर मदरसे से पढ़े हुए रहे तभी दीन की बात कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी दीन की बात नहीं करना बोलते ना। खुद ये लोग कभी दीन का काम करते हैं और अगर कोई करने की कोशिश कर रहा तो देखिए उसकी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। गलती से अगर कोई मौलवी साहब किसी पॉलिटिशियन का सपोर्ट करते तो बोलते हैं मौलवी रह के मस्जिद में रह के पॉलिटिक्स की बात नहीं करना। और देखिए, जहाँ तक लेडीज़ की बात है, अगर कोई मौलवी 2 शादी कर लो बोला तो उन्हें दुश्मन बन जाता। हर कोई अपने मन मर्जी के दीन के ऊपर चलना चाहता है। इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना किसी और इंसान के ऊपर रहम आ रहा लोगों को आजकल। एक इंसान अगर कितने भी गुनाह करा, अगर उन्हें तौबा कर लिया तो अल्लाह ताला माफ़ कर देने वाले हैं। लेकिन देखिए, अगर वही इंसान को आप सोशल मीडिया के ऊपर उल्टा सीधा लिख रहे, कल क़यामत के दिन आपकी पकड़ हो सकती है। अल्लाह ताला डिसाइड करने वाले हैं कौन जन्नत में जाएंगे, कौन जहन्नुम में जाएंगे। कोई आके आपकी सिफारिश नहीं करेंगे। आप सोच रहे कि इन्हों आके सिफारिश करते, उन्हों आके सिफारिश करते, आपके हरकतें ऐसे, सिफारिश तो दूर की बात है किसी की मिलना आपको। और कौन सा इंसान है जो गुनहगार नहीं है, हर इंसान गुनहगार होता है। अब देखिए, आपके गुनाह ये है कि पब्लिक में नहीं आए। अगर मुनव्वर फारूकी कुछ कॉमेडी वगैरह करता है तो यहाँ पे मस्जिद में आके उन्हें कॉमेडी कर रहा, नहीं किसकी भी चिट्ठी उछाल रहा, वो तो नहीं कर रहा ना। बेचारा क्या बोल रहा वो सुनो, अगर सही बोल रहा तो उसका सपोर्ट करो, नहीं बोल रहा तो उसकी आप जब जाके मुखालिफत करो, हम भी आपका साथ देते। लेकिन देखिए, बंदा क्या बोल रहा वो सुनिए, आप पहले आपको सुना देते हैं। बदन की कुछ तकलीफ आ जाती है, अल्लाह की तरफ से आती है, बट आ जाती है। और डॉक्टर ने बोला है कि आप पेन किलर लेके काम वाम कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतना आराम करो, है ना भाई। बैठ जाओ, नहीं भी रिकॉर्ड करोगे चलेगा। ये वो कहते ना कि वो दलदल सबको पता है ना। तो वो दुनिया का जो दलदल है उसमें आप जितने भी यहाँ होंगे उतने नहीं फंसे होंगे जितना मैं फंसा हूं, ठीक है। और सिर्फ एक ही हाथ बाहर है। और वो कहते हैं ना कि तैयारी बहुत जरूरी है। मैं अभी इस तैयारी में भी नहीं था कि मुझे बात करने बोलेंगे मुफ्ती साहब। ना मुझको मैं इस काबिल समझता हूँ, ना इस लायक समझता हूँ, लेकिन अल्लाह मेरे को यहाँ तक अगर लेके आता है ना तो कुछ तो मकसद होगा। वो मेरे को नहीं पता कि अगर मेरे को यहाँ लाने के भी काबिल रखा है, अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो मैं वो दहलीज के अंदर भी नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ तक पहुंच जाता हूँ, मैं अल्लाह का कौन सा शुक्र करूँ कि लोगों को लगता है कि अरे इतने लोग जमा हो जाते हैं, जहाँ जाता है इतने लोग पसंद करते हैं, क्या नसीब वाला है। नसीब वाला तो मैं पैदा ही हुआ था, हम सभी नसीब वाले ही पैदा हुए थे। अगर मैं इस ईमान पे पैदा नहीं हुआ था और ये सब कुछ होता मेरे पास तो बदनसीब ही होता।
तो सिर्फ एक हाथ बाहर है, वो दलदल में से ना, और वो हाथ में ईमान की जो रस्सी है ना, वो पकड़ी हुई है। कि मैं बहुत वक्त पहले कुछ काम कर रहा था और मेरे पास एक आदमी है, उसको पता चला कि मैं वैनिटी में नमाज पढ़ रहा हूँ, तो बहुत खुश हुआ और मेरे को बोला कि ठीक है जो भी है, लेकिन तो एक हाथ से वो ईमान की रस्सी पकड़ के रखना, कभी तो अल्लाह तेरे को खींच लेगा। कि दलदल से दुनिया नहीं निकाल सकती तुम्हारे, दुनिया ही खुद दलदल है, अल्लाह ही निकाल देगा। तो इस मेहनत में मैं तो आप लोगों से ज्यादा मांगने आता हूँ इधर, कि मेरे को पता नहीं किसकी दुआ लग जाए और क्या हो जाए। तो यही बीमारी का एक किस्सा बताता हूँ कि मैं मेरे पैर में आज से 1.5-2 साल का तकलीफ हो गई काम करते हुए। तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मेरे को बेल्ट दिया, दवाइयाँ दी, और उसने बोला कि गैर मुस्लिम था डॉक्टर, उसने मेरे को बोला कि नमाज पढ़ते वक्त कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते। उस वक्त मैं बहुत ही, मेरा दिल दुख गया उस एक पल के लिए। उस गैर मुस्लिम डॉक्टर को पूछा नहीं कि मैं नमाज पढ़ता हूं भी या नहीं, उसे लगा ये मुसलमान है, नमाज पढ़ते ही होगा। उसने नॉर्मली ये कह दिया कि नमाज पढ़। एक मुसलमान को अपने अल्लाह का नाम लेके दीन की बात करने के वास्ते भी फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करने वाले चिचोरों से, दिन भर रील देख के, म्यूज़िक वाले वीडियोस देखने वालों से सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बंदा अगर मस्जिद में आके बोल रहा सही, अगर बात बोल रहा तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इतनी आजिज़ी से बात कर रहा भाई, और क्या होना तुम लोगों को, तुम लोग कौन से दूध के धुले हुए। शहर हैदराबाद के चादर घाट से ये वीडियो सामने आया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं किंग कोबरा नज़र आया। किंग कोबरा एक घर में दाखिल हो गया था। किस तरह से किंग कोबरा को पकड़ा गया, उसके थोड़े से आपको तस्वीर दिखा देते हैं। आया था देख रहे, अरे तुम डब्बा तो सामने रखो भाई। अरे क्या डब्बा 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 कर रहा, मारा हुआ है क्या, उसको मार लगा हुआ है? आगे ना आगे नहीं पाले नहीं आना मुझे वैसे सांप का इसमें लगा रही है। वहाँ के रहने वाले लोकल लोगों का कहना है कि मूसा नदी में से ये आ रहे हैं इस तरह के स्नेक्स वगैरह बाहर। कुकटपल्ली के इलाके में एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक 10 साल की बच्ची का कत्ल कर दिया गया था। एक लड़का जो क्लास 10 में पढ़ता है, इस लड़की के घर में इंटर होता है और इसको कत्ल कर देता है। रीज़न देखिए, काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। 18 अगस्त 2025 को ये वाक़या पेश आया था। विक्टिम की माँ ने आके एक पुलिस में कंप्लेंट दी थी कि अननोन शख्स ने उसकी बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि एक MRF का जो बैट होता है, क्रेडिट का बैट, इसको चुराने के लिए घर के अंदर घुसा था उन्हें। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने घर से काम कर रहा था, वो दिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उसका। उसने उस लड़के को देख लिया कि वो लड़की के घर में घुस रहा है। वो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्लू मिल गया पुलिस को लड़के को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि वो लड़का छत से कूद के आया था और छत के ऊपर तो कोई CCTV कैमरा मौजूद ही नहीं था। और जहाँ तक लड़के की बात है, लड़का देखिए थ्रिलर और क्राइम मूवीज़ देखा करता था, यानी कि मूवीज़ से इंस्पिरेशन लिया करता था। जैसे ही घर के अंदर घुसा, उन्हें समझा कि घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन वो देखिए वो बच्ची घर में मौजूद थी, क्योंकि स्कूल वाले छुट्टी दे दिए थे। कुछ कंपटीशन चल रहा था स्कूल में, इसके वास्ते बोले अगर कोई कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे तो वो लोग नहीं आ सकते बोले, तो लड़की घर पे रह गई थी। लेकिन जो 10वीं क्लास का जो बच्चा था, उन्हें क्या करा था, बैट चुराने के इरादे से जब घर में दाखिल हुआ, ये लड़की दिख गई उसको। दिखते ही लड़की के ऊपर हमला कर दिया। पहले नॉर्मल हमला करा, फिर उसका गला दबाया, उसके बाद में चाकू थी उसके पास, वो चाकू से हमला करा। यानी कि पूरी प्लानिंग से गया था, क्लास 10 का बच्चा करा ये सब। तो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए रियल में आप चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।